नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात अब आपसे वृश्चिक राशि वालों की करेंगे, अक्टूबर महीने की। वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा होगा, इसके बारे में समझेंगे पूरी डिटेल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों के हालात अक्टूबर महीने में कैसे रहेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी अक्टूबर महीने की, आप उसे समझिएगा भी, मैं समझाऊंगा। आपकी वृश्चिक राशि है या आपकी वृश्चिक लग्न है, यानी आपका किसी भी तौर से वृश्चिक स्कॉर्पियो से संबंध है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि आपकी वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लगन हो तो आपका जो राशि का मालिक या लग्न का मालिक जो बनेगा वो मंगल बनेगा। और मंगल इस महीने 3 अक्टूबर के बाद से आपके 12वें घर में गोचर करेगा, जहां पे मंगल केतु, देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, 12वां घर व्यय भाव में गोचर करेगा। मंगल और केतु शत्रु राशि का, ऊपर से 12वें घर में, ऊपर से केतु के साथ, और आपका लग्नेश है मंगल। ये स्थिति किसी भी रूप से अच्छी नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी या थोड़ी सी भी नॉलेज या 1% की भी समझ है कि आपका ग्रह लग्नेश शत्रु राशि में हो और केतु के साथ हो और 12वें घर में हो, तो क्या मतलब होता है इसका, तो आप मेरी बातों को बहुत बखूबी समझ पाएंगे। मंगल आपके 12वां घर, 12वें घर
व्यय का होता है। लग्नेश वाइटालिटी, प्राण शक्ति, थॉट प्रोसेस, लग्नेश मंगल, और मंगल 12वें घर में जाके बैठ गया तो ये स्ट्रेस बढ़ाएगा, टेंशन्स बढ़ाएगा, ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएगा, हेल्थ खराब करेगा, खर्च बहुत अधिक कराएगा, रिलेशंस को वीक करेगा, उलझन देगा, रात की नींद खराब करेगा, चिड़चिड़ापन देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, क्योंकि ये लग्नेश मंगल आपका थॉट प्रोसेस, हमारे जीवन का लग्नेश को इसीलिए मैं मुख्य ग्रह कहता हूं, और आपका मुख्य ग्रह मंगल 12वें घर में अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, केतु के साथ बढ़िया स्थिति में नहीं रहेगा। पूरे महीने आपको बहुत सावधान रहना होगा, खास तौर से अपने रिश्तों को कहीं पे कोऑपरेट करना पड़े तो करिएगा। खर्च बहुत अधिक बढ़ाएगा ये महीना। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना कमजोर कहेंगे, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। टेक्निकली ये आप गोचर में, ट्रांजिट में आप मांगलिक भी हो जाएंगे, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपके रिश्तों के, आपके व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन के रिश्ते के लिए भी इस मंगल को अच्छा नहीं कहा जाएगा। मेरा आपसे, मैं आगे बहुत सारी बातें आपको बताऊं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अक्टूबर के महीने में आप उपाय जरूर करके चलिएगा। बहुत समझदारी से, बहुत सामंजस्य से, बहुत ध्यान से ये महीना निकालिएगा, क्योंकि इस महीने को लेकर हम बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं। सूर्य को देखें, सूर्य अगर हाँ कुछ परिणामों में अगर हम 17 अक्टूबर तक देखें, क्योंकि सूर्य देखिए बुध के साथ आपके 11वें घर में है, सूर्य बुध का 11वें घर में होना अच्छी बात है, बढ़िया बात है, और ये 17 अक्टूबर तक सूर्य हैं, 19 अक्टूबर तक बुध हैं। जब तक यहाँ पर सूर्य बुध हैं, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ये बात अच्छी है, यानी करियर से रिलेटेड बातें ठीक है, फाइनेंशियली वेल्थ की कंडीशन ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्य 17 अक्टूबर को 12वें घर में मूव करेंगे और बुध 19 अक्टूबर को 12वें घर में मूव करेंगे, ये स्थिति अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 17 अक्टूबर के बाद अपनी नौकरी में। आपके बॉस, उच्च अधिकारी, आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका कोई उच्च अधिकारी, जो बड़ा हेड, बड़ी एक जो डायरेक्टरेट है, वहाँ से आपके ऑफिस में दौरा हो सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है, आपको नोटिस दिया जा सकता है, आपसे जवाब तलब किया जा सकता है, और आपकी नौकरी में परेशानी हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, 99.99 100% बता रहा हूं, 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आपकी नौकरी के हालात ठीक नहीं है। आप ये बस नोट करिएगा। आप मुझे मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आई डोंट माइंड, आप बस ये नोट करिएगा, आप ये लाइन नोट करिएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नाम राशि वृश्चिक है, तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं बात। अगर आपकी लग्न वृश्चिक है तो बहुत अधिक प्रभाव, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो भी प्रभाव, अगर आपका संबंध वृश्चिक लग्न से या वृश्चिक राशि से है तो ये लाइन नोट करिए आप। आपके करियर में, वर्किंग प्लेस पर, कर्म स्थल पर, जहां पे आप जॉब करते हैं या आप जहां पे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको परेशानियां हो सकती हैं। झगड़े, झंझट, उलझन, स्ट्रेस, वर्कलोड, परेशानियां, गुस्सा, डांट, बॉस के द्वारा आपको नोटिस या जवाब तलब, या इस तरीके के माहौल आपको आपके लिए 17 अक्टूबर के बाद दिख रहे हैं। अपने पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके पिताजी की 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में तबीयत खराब हो सकती है, या पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, या पिता से संबंधित बातें आपके लिए नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। पिता से या पिता को संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, बहुत ख्याल रखिएगा। यानी पूरे महीने मंगल 12वें घर में, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य 12वें घर में, 19 अक्टूबर के बाद बुध 12वें घर में, खर्च, व्यय, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब का माहौल रहेगा। हाँ, 17 अक्टूबर से पहले आपकी नौकरी के भी हालात ठीक ठीक रहेंगे, फाइनेंशियली भी चीजें ठीक ठीक रहेंगी, पिता का भी स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा। कोई इतनी बड़ी समस्या 17 अक्टूबर के बाद नहीं, 17 अक्टूबर से पहले नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य 17 अक्टूबर के मूव करेगा, 19 अक्टूबर को बुध मूव करेगा,
बहुत सतर्क रहिए आप। तो ये आप बहुत ध्यान में रखिए। बाकी शनि वक्री आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है, अपने माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। शुक्र आपके कर्म भाव पिता के भाव पे चल रहा है शत्रु राशि का, तो शुक्र सप्तमेश है। और अगर आप जो किसी प्रकार से व्यापार में हैं या फिर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से पहले फायदे दिख रहे हैं, लाभ दिख रहा है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद वहां भी लाभ नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस महीने 1, 2, 5, 6, 15, 16, 22, 23, 28, 29, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ये तारीखें आप अपने मोबाइल के कैलेंडर को ओपन करिएगा और उस पर इवेंट पर सर्किल कर लीजिएगा कि ये तारीखों पर ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, बड़े फैसले मत लीजिएगा, अदरवाइज फेल रहेगा, परेशानियों वाला रहेगा, दिक्कत वाला रहेगा। इस महीने मैं स्वास्थ्य की बात करूं, भैया बहुत स्वास्थ्य खराब है। इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें घर में मंगल, सूर्य 12वें सिर में हेडेक होगा, हार्मोनल इनबैलेंस होगा, आंखों की तकलीफें बढ़ेंगी, रात की नींद नहीं आएगी। मुझे आप 20-25 अक्टूबर को कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो बातें हमने बताई ऐसा आप फेस कर रहे हैं। मान लीजिए अगर नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, मेरा ये अनुभव है, एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव है। अगर आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह नक्षत्र ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ऊपर हैं, ग्रह नक्षत्र नीचे हैं, ईश्वर एजेंट हैं, सॉरी, ग्रह नक्षत्र ईश्वर के एजेंट हैं और ईश्वर बॉस हैं, गॉड बॉस हैं, भगवान। अगर 25 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक आपने जो चीज़ें हमने बताई वो फेस नहीं की ना, मैं आपको बताऊं साक्षात ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, साक्षात, ये जान लीजिए, ये आप समझ लीजिए। अदरवाइज कुछ ना कुछ 10%, 50%, 20%, 15% तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। देखिए आप एग्जैक्टली देखिए, पूरे यूट्यूब पर मीठी मीठी और आपको राजा और आपको करोड़पति बनाने वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आप इतनी वीडियोस देखते हैं कि अब लग रही है लॉटरी, अब करोड़ों, अब बरसेगा पैसा, क्या ऐसा होता है क्या? कब बरसा है आपके जीवन में पैसा? कब बने हैं करोड़पति आप? कब भाग्य पलट जाएगा, किस्मत पलट गई, रातों रात अरबपति? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जो जेन्युइन है, जो सही है, वो मैं आपके सामने परोसता हूँ। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनमें बहुत अच्छे प्रभाव, जैसे कन्या राशि, कन्या राशि बहुत पॉजिटिव हो रही है, मैंने बताया है बहुत अच्छे से। तो जहां पे वृश्चिक राशि, आप बहुत पिछले 3-4 महीनों से पॉजिटिव सुन रहे होंगे मुझसे, अन्य राशियां नेगेटिव सुन रही थी, लेकिन इस महीने आपके लिए सतर्कता है। तो आप एक बुद्धिमान, आप एक बढ़िया व्यक्ति, भाई डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर ने एक्सरे देखा और आपको बोला कि भैया हड्डी टूट गई है। अब हड्डी टूट गई है सुनकर आप ये सोचो, लंगड़ाते रहो कि ये सोचो ये डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे डरा रहा है, या आप ये तुरंत आप प्लास्टर करवाएंगे, तुरंत इलाज करवाएंगे और 2 महीने के बाद ठीक हो जाएंगे, या 2 महीने तक आप उसको झूठा समझकर अपने आप को और खत्म कर लेंगे और आपकी हड्डी फिर जीवन में कभी नहीं जुड़ पाएगी। तो ये करेंगे क्या भाई? आप इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो मेरी बात को समझेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत संघर्ष वाला है। धन की दृष्टि से 17 अक्टूबर तक ठीक है, 17 अक्टूबर के बाद खर्च वगैरह बहुत बढ़ेंगे। एजुकेशन को लेकर यह महीना खराब है, एजुकेशन में भी बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि 12वें से मंगल छठे को दृष्टि डाल रहे हैं और छठे घर में ऑलरेडी राहु बृहस्पति का भ्रमण है। नौकरी को लेकर यह महीना 17 अक्टूबर के बाद बहुत दिक्कत वाला है। 17 अक्टूबर से पहले सही है, तो इसलिए कोई परिणाम अगर आपको अच्छे पाने हैं तो 17 अक्टूबर से पहले कर लीजिए। कोई रिस्क लेना है तो 17 अक्टूबर से पहले लीजिए, 17 अक्टूबर के बाद मत लीजिएगा। कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना है, प्रमोशन के लिए कुछ इंक्वायरी या कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आप 17 अक्टूबर के पहले करिएगा। जॉब हो गया। बिजनेस को लेकर यह महीना थोड़ा सा 17 अक्टूबर तक कहीं कहीं लाभ भी मिलेगा और थोड़े से ठीक रहेगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद खराब है। मैरिटल लाइफ को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा। मैरिटल लाइफ कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, बस एरोगेंस, गुस्सा की वजह से, क्रोध की वजह से रिश्ते ना खराब हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वें 7वें भाव पे पड़ रही है। लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है, सोशल लाइफ आपकी सामान्य है।
वैसे देखिए लव लाइफ में भी पंचमेश राहु के साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। इस महीने मैं कुछ आपको उपाय जरूर बता रहा हूँ, ये उपाय जरूर करिएगा, मेरा निवेदन। हनुमान जी की उपासना, बजरंग बली की उपासना करते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके काम की तरफ जाइए। एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में जरूर रखिए। हर मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगा के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाइए और सात्विक आहार लीजिए। इतना करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन कम रहेगी। अदरवाइज जो बातें हमने बताई है, अगर 10% भी मैच ना करे ना, तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। अब इतनी बड़ी बात कोई कहेगा नहीं ना, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये मेरा आपसे निवेदन, कृपा करके ख्याल रखिए। और ख़ास तौर से 20 अक्टूबर के बाद से, हालांकि मैं नवंबर के राशिफल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नवंबर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मिड तक, यानी नवंबर 15 नवंबर तक ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय हमने बता दिया है। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करिएगा। नमस्कार।